या फिर जिसे डैडी इशू या फादर कम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एक तरह का कंसेप्ट है जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में इस्तेमाल किया था। इसमें उसने ये बताया कि एक बच्चा अपने ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट के लिए फीलिंग रखता है और सेम सेक्स के पेरेंट के लिए जेलसी, गुस्सा डेवलप करने लगता है। इसमें बॉयज़ अपने फादर से कम्पीट करने लगते हैं अपनी मदर के लिए, और गर्ल्स अपनी मदर से कम्पीट करने लगती हैं अपने फादर के लिए। फ्राइड के व्यू में बच्चे अपने सेम सेक्स के पेरेंट के लिए एक कंपटीटर की तरह देखते हैं, जो कि इनके साथ इनके ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट की अटेंशन और केयर के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं। फ्राइड ने सबसे पहले एडिपस कम्प्लेक्स का कंसेप्ट 1899 में अपनी बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में मेंशन किया था। इस टाइम पर इस कंसेप्ट को यह नाम नहीं मिला था। फ्राइड ने यह नाम एक मशहूर ग्रीक कैरेक्टर एडिपस के नाम पर रखा था। एडिपस की स्टोरी में इसके बर्थ का टाइम इसके पेरेंट इसे छोड़कर चले जाते हैं और इसे पता नहीं होता कि इसके पेरेंट कौन हैं। तो सालों बाद जब वो बड़ा होता है तब वो एक आदमी को मारकर इसकी बीवी से शादी कर लेता है, तो इसे बाद में पता लगता है कि वो आदमी इसका बाप था और वो औरत इसकी माँ थी। फ्राइड ने अपनी साइकोसेक्सुअल थ्योरी में बताया है कि एक इंसान की पर्सनैलिटी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है और ज़िंदगी के पहले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक अडल्ट की पर्सनैलिटी डेवलप होने में। साइकोसेक्सुअल में 5 स्टेजेस हैं। हर स्टेज पर कुछ नीड्स होती हैं। अगर वो नीड्स उस टाइम पर उस स्टेज पर पूरी नहीं होती तो फिक्सेशन पैदा होती है, यानी इंसान की पर्सनैलिटी में एक खिला रह जाता है जो कि इसकी बाद की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज। ये बर्थ से लेकर 18 मंथ तक इसका ड्यूरेशन होता है। इसमें सेक्सुअल फिक्सेशन का एरिया माउथ होता है, क्योंकि बच्चा सक कर रहा होता है, स्वेलो कर रहा होता है और दांत निकल आने पर वो बाइट करके खुशी महसूस करता है। अगर इस स्टेज पर उसकी सही तरीके से नीड्स को सेटिस्फाई ना किया जाए तो उसकी आइंदा की जो बाकी ज़िंदगी है उस पर इसके असरात देखे जा सकते हैं। ऐसे अफराद खाना खाने के शौकीन होते हैं, च्युइंगम चबाना इनकी आदत होती है और बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं और सिगरेट नोश भी होते हैं, और ऐसे अफराद दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंड स्टेज है एनल स्टेज। इसका दौरानिया 18 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक रहता है और इसमें सेक्सुअल अटेंशन एनेक्स पर आ जाती है, क्योंकि इस स्टेज पर बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही होती है और इस स्टेज पर अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाएं, जिसके नतीजे में फ़र्द की जो पर्सनैलिटी है उसमें सेल्फ़ कंट्रोल और कंपल्शन हो जाता है, यानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक ख़ास अंदाज में रखना या बहुत ज़्यादा सफाई का जुनून पैदा हो जाता है। ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा फजूल खर्च और कंजूस भी होते हैं। थर्ड स्टेज फैलिक स्टेज। ये 3 साल से 5 साल तक इसका दौरानिया होता है और इसी स्टेज पर फ्राइड ने एडिपस कम्प्लेक्स का कंसेप्ट दिया था। इसमें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन आ जाती है जेनिटल पर। इस स्टेज पर बच्चों को फिज़िकल डिफरेंसेस के बारे में पता लगना शुरू हो जाता है। लेटेंसी स्टेज ये 5 ईयर्स से लेकर प्यूबर्टी तक जारी रहता है और इस स्टेज पर जो बच्चा होता है वो स्कूल गोइंग हो जाता है, तो उसकी जितनी भी सारी एनर्जी होती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, मुख्तलिफ स्किल्स वगैरह सीखता है और पीयर ग्रुप इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। फिफ्थ स्टेज है जेनिटल स्टेज। ये प्यूबर्टी से लेकर अडल्टहुड तक जारी रहता है। इसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स वापस आ जाती हैं और अडल्ट अपनी सेक्सुअलिटी के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि दूसरों की केयर करने की एबिलिटी उनके अंदर आ जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि एक म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप कैसे काम करता है। तो ये 5 स्टेजेस थे जो फ्राइड ने अपनी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में एक्सप्लेन किए थे, और फ्राइड के अकॉर्डिंग ये 5 स्टेजेस इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एडिपस की स्टोरी सुनने के बाद सबके जहन में यही आता है कि ये सिर्फ बॉयज़ में पाया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता, गर्ल्स में भी ये पाया जाता है, जिसको कार्ल युंग ने इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का नाम दिया था। तो फ्राइड ने ये नाम रिजेक्ट कर दिया और इसने अपनी थ्योरी में फेमिनिन एडिपस कम्प्लेक्स का नाम दिया। फ्राइड ने यह भी बताया कि ये कम्प्लेक्स दोनों सेक्सेस में तो होता है, मगर दोनों सेक्सेस इसको डिफरेंटली एक्सपीरियंस करती हैं। जहाँ पर बॉयज़ डरने लगते हैं कि कोई इनको कम्पीट ना कर दे, वहीं गर्ल्स जब इस फैलिक स्टेज पर ये डिस्कवर करती हैं कि उनके पास पेनिस नहीं है, तो वो अपने आप को इन्फीरियोरिटी का शिकार कर लेती हैं और एक तरह का पेनिस एनवे डेवलप कर लेती हैं। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस पर बच्चों को हर स्टेज पर एक अलग तरह की डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, और फैलिक स्टेज यानी जब एडिपस कम्प्लेक्स होता है तब इन्हें सेम सेक्स के पेरेंट के लिए गुस्सा या फिर जेलसी हटाकर इन्हें एक पेरेंट की तरह ही प्यार करना चाहिए, जिससे इनका कम्प्लेक्स रिजॉल्व हो जाएगा।